मुकेश बचपन में एक दूसरे के घर के जस्ट पास पास में रहते थे और इनका जो घर था वो शहर की भीड़ भाड़ शोर शराबे और इतनी ज़्यादा पोल्यूशन से कहीं दूर एक जंगल के साइड में बना हुआ था। और जंगल इनके घर से इतना पास था कि ये बस कुछ कदम चलते और जंगल शुरू हो जाता। तो बहुत ही ज़्यादा शांति और बहुत ही ज़्यादा हरियाली वाला माहौल था इनके घर के आसपास। अब जब नितिन और मुकेश छोटे थे तो दोनों एकदम बगल में रहने वाले एकदम पड़ोसी थे। तो जैसे ही कभी घर वाले होते साथ में तो ऐसे ही खेल खेल में कभी कभी जंगल के साइड भाग जाया करते थे। घर वाले डांट डपट के वापस बुला लेते कि इतने अंदर मत जाना वरना खो जाओगे और ये सब बोल के। तो ये लोग बस ऐसे ही घर वालों की मौजूदगी में वहाँ पे बस भाग भाग के खेल के आ जाया करते। अब इनका ना ऐसे शाम का दोपहर का ऐसे रूटीन था, जैसे छुट्टी वुट्टी होती अपना खेलते खेलते जंगल में भाग जाते और फिर वापस आ जाते अपने आप से। तो ऐसा कोई डरने जैसा इनको सीन लगता नहीं था वहाँ पे। और इनके माँ बाप भी वहाँ पे होते थे, वही उनकी सेफ्टी बहुत महसूस करते थे ये लोग। तो कुछ भी इनको कभी फील नहीं हुआ कि ऐसा कुछ डरावना भी कभी हो सकता है। अब ऐसे ही खेलते कूदते धीरे धीरे ये लोग बड़े हो गए और एक एज के बाद अपनी अपनी पढ़ाई में दोनों बिजी हो गए और बाहर चले गए, शहरों में रहने लग गए और एक दूसरे से मिलना भी बहुत कम हो गया था। टाइम ऐसा आया जब नितिन और मुकेश दोनों अपने अपने घर पे आए हुए थे और ऐसे ही बातों बातों में इन लोगों को बचपन की बातें याद आ गई और ये लोग सोचने लग गए कि सब कुछ बदल गया लेकिन ये जगह ये घर ऐसा कुछ भी नहीं बदला। हम बचपन में ऐसे यहाँ पे खेलते थे, ये था वो था। तो खेल खेल वाली बातों में ही ये बात शुरू हुई कि कैसे ये लोग भाग भाग के जंगल में चले जाते थे और जंगल से भाग के वापस भी आते थे। तो नितिन बोलने लग गया कि हाँ, और अब तो सोच के ही अजीब सा लगता है कि हम कैसे जंगल में भाग जाया करते थे इतना निश्चिंत होके, जबकि जंगल कितना घना और कितना ज्यादा बड़ा सा है। तो मुकेश ने बोला हाँ, हम बच्चे थे और हो सकता है हमें ऐसे ही एडवेंचरिंग लगता हो, ये सब तो हम चले आया करते थे। तो नितिन ने बोला कि यार ट्राई तो अभी भी कर सकते हैं ना हम एक बारी जंगल में। और आजकल तो लोग कितनी कैंपिंग करते हैं, इतनी सारी जगहों पे जाते हैं। तो हमारे तो घर के पास में इतना बड़ा जंगल है, इतनी सारी नदी वदी बहती है अंदर, तो हम भी कभी कैंपिंग करने चलते हैं ना वहाँ पे, ऐसे रुकेंगे देखेंगे कैसे क्या है। तो मुकेश ने बोला कि हाँ ठीक है, कोशिश तो कर ही सकते हैं कैंपिंग ट्राई करने की, लेकिन यार उसके लिए प्रॉपर टेंट वगैरह चाहिए और सारा प्रिपरेशन खुद से करना पड़ता है, खाना पीना सब कुछ इंतजाम। तो नितिन ने बोला अरे तो टेंशन मत ले, मेरे पापा ज्यादातर ये सब कैंपिंग और सब चीज़ों का बहुत शौक रखते हैं, मतलब हाइकिंग वगैरह का। तो उनके पास टेंट वगैरह पड़ा हुआ है, तो टेंट लेके मैं आ जाऊंगा और कल रात हम लोग चलते हैं। तो मुकेश भी राजी हो गया और वैसे भी बहुत टाइम बाद ये लोग कुछ टाइम साथ में बिता रहे थे, इतने बढ़िया दोस्त थे बचपन के। तो इन्होंने कहा चलो फाइनल है भाई, कल मिलते हैं। अब जैसे ही कल रात हुई और इन्होंने अपना सारा सामान पैक किया, जो भी खाने पीने का ले जाना था और जो कुछ हल्का फुल्का बनाना चाहते थे वहाँ पे वो सब, और टेंट साथ में सोने के लिए एक आध कपड़े वपड़े जो उनके वो होते हैं सब कुछ रखा और निकल पड़े जंगल की तरफ। खुशी खुशी में लोग निकल तो गए सारा सामान लेके, लेकिन जो लाइट ये लोग लेके गए थे ना वो उतनी ज्यादा ब्राइट नहीं थी और बहुत ही कम लाइट दे रही थी। मतलब इतना लाइट कि थोड़ा सा बस हल्का सा आगे कुछ दिखेगा वरना कुछ भी नहीं दिखता था आगे क्या है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, कुछ भी नहीं। अब वो लाइट भी ऐसी थी, बार बार फ्लिकर भी कर रही थी, एक तो उजाला कम दे रही है ऊपर से फ्लिकर भी कर रही है। खैर वो जलती बुझती लाइट के साथ में ये लोग आगे बढ़ते रहे। अभी शुरू शुरू में पैरों की जो ऐसे इनकी आवाज हो रही थी और थोड़ा बहुत शांति शांति लग रही थी, जंगल में आगे बढ़ रहे थे, वो इनको बहुत अच्छा लग रहा था कि यार ये एक्सपीरियंस तो हमने कब से नहीं किया था। बचपन के बाद आज हम इतने टाइम बाद ऐसे यहाँ पे जा रहे हैं। 10-15 मिनट हो गए चलते चलते, ऐसी बातें होती रही इनकी कौन क्या कर रहा है लाइफ में। 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से आधे घंटे हो गए। अब ये लोग जंगल के काफी बीच में आ गए थे, मतलब काफी तो नहीं खैर लेकिन इतने बीच में आ गए थे कि घर थोड़ी दूरी पे हो गया था। और अब आधे घंटे की डिस्टेंस चलने के बाद पीछे मुड़ो तो सिर्फ और सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहे थे और पीछे वापस जाने का रास्ता थोड़ा ढूंढना पड़ता, इस टाइप का था। अब चलते चलते ऐसा हुआ कि ये दोनों ही वैसे डरने की बात कर रहे थे कि डरते नहीं है, बचपन से साथ में यहीं पे आते ही वो, लेकिन दोनों ही अब एकदम ऑकवर्ड तरीके से शांत हो गए थे और ना ही मुकेश कुछ बोल रहा ना ही नितिन कुछ बोल रहा, और दोनों मन ही मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर रहे थे या जो भी था उनको महसूस हो रहा। लेकिन जो वो साइलेंस थी वहां पे ना वो और डरा रही थी इन लोगों को और ये कुछ भी नहीं कह थे एक दूसरे से। खैर वो जो जंगल की एकदम शांति होती है, उन्हीं शांति के बीच में थोड़ी थोड़ी सी आवाजें आने लग गई, मतलब पत्तों के आपस में लड़ने की, थोड़े बहुत जानवर जो सोते नहीं है थोड़ा बहुत बोलते रहते हैं। अब उन्हीं आवाज़ों के बीच में इनको थोड़ी थोड़ी और शांति महसूस होने लगी और थोड़ा थोड़ा किनारे हो गया कि चलो ठीक है पहुंच जाएंगे कहीं अच्छी जगह पे, वहाँ टेंट लगा लेंगे आराम से। और देखते ही देखते एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ चारों तरफ ऐसे पेड़ लगे थे लेकिन बीच में घास ऐसे उगी हुई थी
और बढ़िया स्पेस था वो टेंट लगाने का। सामने नदी बह रही है, बढ़िया हल्का ओपन स्पेस था और अच्छा था बहुत। और बैठने की तो बहुत ही परफेक्ट जगह थी, एकदम शांति, एकदम चांदनी रात, बहुत ही मज़ेदार नज़ारा था वो। अब इन्होंने क्या किया, सारा सामान जो कुछ लाए थे अपना खोल वोल के टेंट लगाना शुरू किया। टेंट लगाया, सारा सामान जो भी इनके पास था खाने वाने का सब बाहर निकाला और बढ़िया अपना बिस्तर विस्तर लगा के टेंट के अंदर बैठे। थोड़ा बहुत टाइम बाहर भी बिताया और ऐसे ही बैठ के ये लोग इस चीज़ को, इस नज़ारे को और इस जगह को, ये टाइम, सब कुछ बहुत फैसिनेटिंग था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा, मतलब नेचर के करीब कोई भी जाता है उसको मज़ा ही आता है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं नेचर से ही बने हैं, तो उस जगह पे जाके वैसे ही मज़ा आता है। तो वो चीज़ थी, इनको बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसी में बातचीत शुरू हो गई और बातचीत करते करते लोग अपने टेंट के अंदर आए। थोड़ी देर मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत खाया पिया और सोचा कि अभी आराम से सो जाएंगे यहाँ पे। अब सोने से पहले थोड़ी बहुत बातचीत होती नहीं रहती है जब तक नींद नहीं आती, वैसे ये लोग बातें कर रहे थे। अब बातें करते करते जैसे थोड़ा शांत हुए, इनको एकदम से लगा जैसे कोई दूर से कोई फुट स्टेप्स वहाँ से आ रहे हैं, मतलब पैरों के चलने की आवाज़ दूर से, कोई एकदम सुनसान रात में आ जाती है ना, कोई भी दूर से आ रहा हो, छोटी सी भी आहट सुनाई पड़ जाती है, वैसे ही वो आहट इनको सुनाई पड़ रही थी किसी के पैरों के चलने की। और वो पैरों के चलने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब कभी ऐसा लगे जैसे कि बहुत तेज तेज चल रहा है, फिर एकदम से स्लो हो जाती थी। अब इनको लगा हो सकता है कोई इनकी तरह वो भी कोई कैंपिंग वैम्पिंग करने के लिए बंदा आया होगा। अब ये एकदम चुप होके उसके पैरों की आवाज़ को सुनने लग गए कि ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी। ये आवाज़ सुनते सुनते वो आवाज़ आती भी रही, मतलब लगभग 10 मिनट तक वो आवाज़ आती रही। जितनी वो पैरों की आवाज़ आ रही थी, हर बार लगा था कि वो इनके टेंट के करीब आ रही है। वो पैरों की आवाज़ बढ़ती जा रही है। एक टाइम पे आके ऐसा महसूस हुआ इन दोनों को कि वो आवाज़ जो थी वो एकदम से तेज तेज आते आते फिर दूर हो गई। मतलब कोई था जिसने इनके टेंट को क्रॉस कर लिया था। दूर से आवाज़ आई, फिर तेज आवाज़ आई, फिर धीमे धीमे आवाज़ चली गई। मतलब इनको लगा चला गया होगा शायद कोई। फिर भी ये अपनी श्योरिटी के लिए अंदर बैठे रहे। बैठे बैठे ये वेट करते थे कि अगली बार आवाज़ आएगी या नहीं आएगी। अब ये बैठे रहे। अब वो आवाज़ बिल्कुल नहीं आई और ऐसा लगा जैसे कि जो कोई भी था वो पार करके चला गया होगा। और बिल्कुल श्योरिटी होने के बाद ये दोनों ने वापस से अपनी चेन खोली टेंट की और बाहर निकले। और बाहर निकल के फिर ऐसे ही बातचीत करने लग गए और देखने लग गए कि कोई था या कोई है, कोई जा रहा है या कुछ भी। वैसे तो ये जानते थे कि जो भी था वो चला गया, लेकिन ऐसे ही आगे लाइट वाइट जला के देखने लग गए। अब ये देख ही रहे थे और फिर थोड़े बहुत ऐसे रिलैक्स होके तो और चलने लग गए। उतने में इनको पैरों की आवाज़ फिर वापस से आती हुई लगी, दूर से सुनाई देगी कि आवाज़ आ रही है। और अब इन दोनों को वो आवाज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा डर सा लगने लग गया, क्योंकि अब दोनों टेंट के बाहर थे और बस इनको लगा था कि जो भी था वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ रहा होगा। जो भी गया उधर कोई ऐसे टहलने तो गया नहीं होगा। खैर वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ते तेज़ होने लग गई। मतलब जो चीज़ भी थी वो अब टेंट के पास आ रही है। और डर के मारे मुकेश के हाथ में जो लाइट थी उसने जलाई कि देखेगा कौन है। लेकिन सामने जब उसने लाइट जलाई, एक तो इतनी कम ब्राइटनेस थी उसकी कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो बस देख रहा है सामने कुछ दिख नहीं है, लेकिन उसको पक्का लग रहा है कि वहीं पे कोई खड़ा है, क्योंकि उसके पैरों की आवाज़ बिल्कुल पास से आ रही है और बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुकेश आगे बढ़ने से भी डर रहा है, क्योंकि मुकेश अगर आगे बढ़ा और वहाँ सच में कोई हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे मुकेश डर रहा है तो क्या होगा। और बड़ी सारी चीज़ें ऐसे इसके मन में आने लग गई और मुकेश बार बार फ्लैश लाइट को इधर करके दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा। लेकिन जो पैरों की आवाज़ थी वो बिल्कुल आ ही रही थी अभी भी, और अब ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई सर्कल में उसके साइड चल रहा है। ऐसे मुकेश को ऐसा महसूस हुआ, नितिन को भी ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कोई उसके चक्कर काट रहा है, और जो भी था वो दिख नहीं रहा था। और एकदम जैसे कोई हवा सी महसूस हो रही थी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, ना लाइट से ना चांदनी रोशनी में। इन दोनों को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। दोनों इतने तेज डर गए, इनको ऐसा लगा जैसे कोई इनके शरीर को बांध रहा है या कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। बस ये जैसे वो चीज़ इनके साइड में घूम रही थी चारों तरफ, इनकी हालत ख़राब हो रही थी। और धीरे धीरे इनको बहुत ही वियर्ड सी आवाज़ें आने लग गई। वो एकदम से डरावनी आवाज़ें, जो बहुत सारी आवाज़ें इकट्ठे नहीं आती है वैसी आवाज़ें, और बड़ा ही डरावना मंजर। मतलब जो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था इनको अभी, बहुत शांति, वो शांति एकदम कहीं चली गई थी और बिल्कुल ये फ्रीक्ड आउट हो गए थे। जो कुछ भी समझ में आया मुकेश नितिन को, उन्होंने अपना फटाफट सारा सामान उठाना शुरू किया कि बस अब जो भी है दिख तो रहा नहीं है और पता नहीं वो हमें कब तक ऐसे ही घूमता रहेगा हमारे चारों तरफ, और हमें कहीं इस बीच में कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, कुछ कर ना दे। ये सब सोच के इन्होंने जो इनके हाथ में लगा, जो इनको उठाते बने, इन्होंने उठाया और सीधे अपने
जो जिस रास्ते से आए थे घर की तरफ उधर भागने लग गए। हालांकि इनको रास्ता एग्जैक्टली नहीं पता था, क्योंकि ये तो बहुत फुर्सत में आए थे और फुर्सत में जाना चाहते थे, लेकिन ये रात में ऐसा कुछ होगा इनको आइडिया नहीं था। क्या भागते 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 जंगल के बाहर निकल के जो इनका घर था उसकी दूसरी तीसरी गली में चले गए, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं पता था कि रास्ता सही कौन सा है। खैर अब जब अपने गलियों में पहुंच गए थे, वहाँ से इनको पता चला कि इनका घर जो है वो अगली गली में है, और वहाँ से चलते चलाते ये आगे आए और मुकेश और नितिन मुकेश के घर में चले गए। और वहाँ ये लोग पूरी रात बैठे रहे, इनको 1 मिनट भी नींद नहीं आई, और ये लोग बस ये सोचते रहे कि वो क्या चीज़ थी जो इनको दिखाई नहीं दे रही थी। क्या वो कोई आत्मा थी या कोई ऐसी चीज़ थी, मतलब जो भी कह लो आप, आत्मा कह लो या कुछ ऐसा इंसान कह लो या लोग ऐसे कोई वहाँ पे थे, क्या था, कुछ भी नहीं समझ में आया था इनको। और अब ये सोच रहे थे कि अगर रात में टेंट में होते और सो गए होते, वो वहाँ पे होती जो भी चीज़ थी, तो क्या करती इनका। वो कई लोग थे या एक था, कुछ पता नहीं, इनको कुछ भी आइडिया नहीं। बस ये लोग आपस में एक दूसरे से बातें करते रहे उस बारे में। होता ना कभी कभी जब हमारे साथ कोई बहुत डरावना इवेंट हो जाता है या कुछ ऐसा होता है जिससे हम डर जाते हैं, तो हम बहुत एक्सप्लेन करते हैं ना उस चीज़ को कि हम जब यहाँ थे तो ऐसा हुआ। तो वो चीज़ ये लोग पूरी रात एक्सप्लेन करते रहे, और देखते देखते सुबह हो गई और इन्होंने दोबारा से डिसाइड किया कि ये वापस ऐसे जंगल में नहीं जाएंगे, मतलब बिना पूरी प्रिपरेशन के, जहाँ पे लाइट वाइट भी नहीं जल रही है, बुझ रही है। मतलब अच्छा मौका है भूतों के लिए कि आके अटैक कर दे। खैर इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आपको कैंपिंग करनी है, हाइकिंग करने का शौक है, कुछ भी है, मतलब तो अपने प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाओ। और कोई जा रहा है आ रहा है सब वो सब देखने मत निकलो, या निकलो भी तो ठीक है भाई, एकदम रेडी टू गो वाला सीन होना चाहिए कि कुछ भी देखा तो भाग गए वहाँ से। और अपना बैग पैक ऐसे तैयार रखना चाहिए हमेशा भागने के लिए भी, चाहे बात घूमने की हो, चाहे घूम के वहाँ से भाग भाग के आने की, अगर कोई ऐसे डरावनी चीज़ हो रही है तो। और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। और सब्सक्राइब तो तुम कर दो यार, अब कितनी बार बुलवाओगे, कर दो सब्सक्राइब।